हो सकता है, डेटा मतलब मैनिपुलेट हो सकता है, उसमें कुछ भी मॉडिफ़िकेशन हम लोग मतलब चेंजेस के हिसाब से कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। प्लस सीपीआई इसमें एक डेटा सिक्योरिटी देता है कि डेटा वहाँ से कहीं लीक नहीं होगा, ठीक है? बीच में कोई भी आकर के डेटा को नहीं निकाल सकता है। ओके। तो मेनली सीपीआई में तुम्हारा इम्पोर्टेंट होता है अडैप्टर्स, उसका ऑथेंटिकेशंस, ठीक है? और सीपीआई में बहुत सारा जो कंटेंट होता है, जो कि प्री पैकेज रहता है, मीन्स वो डिस्कवर में जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं, जो पहले से इंटीग्रेशन वो वहाँ प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है? और ओके इसमें सर। मतलब ऑथेंटिकेशन तो पता ही है, मतलब जो OAuth होता है, क्लाइंट सर्टिफिकेट होता है, एसएमएल होता है, या फिर बेसिक बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, ये सब तुमको पता होगा, हाँ जो वो मतलब ऑथेंट टाइप्स होता है, हाँ हाँ ठीक है? वो ऑथ के टाइप्स पता है सर। फिर इसमें जैसे हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर एक्सएमएल आ रहा है और सिस्टम ए से एक्सएमएल आया और हम्म सिस्टम बी को जेसन जाना है, तो वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ और भी ऐड करना है, दो हम्म फील्ड्स कंबाइन करना है, तो वो सब यहाँ पे हो सकता है। प्लस हम लोग पूरा इंटीग्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या फेल हुआ, क्या पास हुआ, या फिर कितना रिट्राई में है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? ओके सर। और अच्छा, तुम जो इंटीग्रेशन बनाए हो वो मतलब किस सिनेरियो था, वो था सब? वो सर टॉपिक वाइज था, बेसिकली कंटेंट मॉडिफायर हम्म। और मतलब छोटा छोटा जो इंटीग्रेशन है वो सब बना हुआ है ना? हाँ हाँ टॉपिक वाइज बनाया था सर। मतलब जैसे कंटेंट मॉडिफायर है, तो कंटेंट मॉडिफायर में कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हाँ यही सब ना? मैसेज मैसेज मैपिंग कैसे यूज करते हैं एक हम्म, मैम थी तेजस्वनी करके, वो डेटा देती थी उनके अकॉर्डिंग, वो हम्म, जैसे गाइड करती थी वैसे बनाता था मैं। लेकिन अभी जैसे पैलेट फंक्शंस वगैरह मैं भूल चुका हूँ सर, तो वो थोड़ा रिवीजन आप करवा दो। और हम्म। उसके बाद से तो फिर आप चीजें बताओगे ये तो याद आते चली जाएंगी। ठीक है, पैलेट फंक्शन शुरू करना है, तो ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, ओके? हम्म और उसमें देखते हैं। स्क्रीन शेयर किए हम। ये ट्रायल अकाउंट भी हम आज ही बनाए हैं। ओके। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ये सर। तो पहले एक नया पैकेज बना लेते हैं। हम्म फ्लो इंटीग्रेशन। सिंगल पैकेज में मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स आई फ्लो बना सकते हाँ, हैं। हाँ, एक पैकेज में मल्टीपल आर्टिफैक्ट हो सकता है। तो ये तो जैसे ये हो गया सेंडर रिसीवर, ये तो पता होगा ना, जैसे सेंडर हो गया या जो यहाँ से डेटा आएगा, और रिसीवर जो डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है? हम्म फिर ये हो गया एक्सेप्शन सब प्रोसेस। तो एक्सेप्शन सब प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग इंटीग्रेशन एक चला रहे हैं, तो उसमें कुछ भी एरर आएगा, उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन सब प्रोसेस। हम्म ओके, जैसे कि वो एग्जांपल देकर समझाते हैं। तो इसमें एक हम डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है? टाइमर डाल देंगे के लिए।
एक इंटरनल डाल दो। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि एक डेटा पास करेंगे हम्म। कंटेंट मॉडिफायर से। ठीक है। और हम लोग जो रिसीवर का जो एड्रेस है वो मतलब रैंडम डालें, जो कि गलत है। ठीक है। हम्म। तो ये फेल करेगा। अब ये फेल होने के बाद यहाँ पर ये बॉडी उसका जो भी आएगा, बॉडी यहाँ पे कैप्चर होगा। ठीक है। तो फिर इसको देखते हैं। कंडीशन फेल हो गया। नहीं है। अभी क्या है कि हम लोगों का एंड पॉइंट। इंटीग्रेशन डिप्लॉयड है। इसमें एंड पॉइंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे टाइमर यूज कर रहे हैं। ये हम्म। इंटीग्रेशन यही शुरू करेगा, मतलब जितने बार उसको डिप्लॉय करेंगे हम उतने बार इंटीग्रेशन चलेगा। ओके। टाइमर में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आएंगे हम लोग शेड्यूलर में, हम्म। तो ये बेसिक हो गया। जितने बार ऑन डिप्लॉयमेंट है तो जितने बार उसको ये डिप्लॉय करेंगे उतने बार ये रन करेगा। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जैसे ऑन डे कर सकते हैं। ऑन डे में हम लोग इसको शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे 20 हो गया, टाइमिंग दे दी 14 का। तो ये 20 तारीख को 14 to 43 में ये इस टाइम पे अब खुद से रन करेगा। उससे भी एडवांस जाना है अगर, तो एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग इसको शेड्यूल कर सकते हैं हर 5 मिनट पे, हर 1 घंटे पे, या फिर हर ये वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ शेड्यूल हो सकता है। बस ओके। बट प्रेजेंट में हम लोग इसको रखे हैं ऑन डिप्लॉयमेंट, मीन्स जितने बार ये डिप्लॉय होगा उतने बार ये रन करेगा। हम्म। अभी रनिंग में है। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। तो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं टाइमर, कंटेंट मॉडिफायर, एक रिक्वेस्ट रिप्लाई। ठीक है। हम्म। और एक रिसीवर। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो भी उसका रेस्पॉन्स आएगा वो ये कैप्चर कर लेगा। और एक एक्सेप्शन सब प्रोसेस, एक्सेप्शन सब प्रोसेस मेनली हम यूज करते हैं सिर्फ एरर के लिए। मीन्स अगर कभी भी इंटीग्रेशन फेल होगा या हम्म। किसी भी वजह से, चाहे वो डेटा का इश्यू हो या कनेक्टिविटी इश्यू हो या कोई एक फंक्शन काम नहीं कर रहा हो, वो सारा कुछ ही कैप्चर करेगा एक्सेप्शन पे। ठीक है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन सब प्रोसेस इंटीग्रेशन प्रोसेस से कनेक्टेड कैसे है? क्योंकि ये इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर है। ओके। और एक्सेप्शन सब प्रोसेस काम ही वही होता है। अगर वो फेल किया इंटीग्रेशन तो इसको अपना एरर कैप्चर कर लेना है। हम्म। ये स्टार्टिंग है।
अच्छा, जीमेल का इंटीग्रेशन क्यों हो क्या? हाँ, जीमेल का किए थे एसएमटीपी से। हम्म। हाँ, तो उसमें जैसे क्या था इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में Means उसमें क्या करना था? बेसिकली पहले एसएमटीपी अडेप्टर यूज करने से पहले ईमेल पे जाके हमें प्राइवेसी में जाके वहां से आईडी लेनी पड़ती नहीं थी। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या काम था? मतलब डायरेक्ट तुम मेल भेज रहे थे किसी को, या फिर वो कैसे काम कर रहा था? डायरेक्ट इधर कंटेंट मॉडिफायर से हम मैसेज ट्रांसफर कर रहे थे। ओके, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ना, ठीक है। हाँ। अभी इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन शुरू हुआ, ये हाँ। कंटेंट मॉडिफायर हो गया, डेटा आगे गया, हम्म। ये इसको भेजा, ये रेड है, मतलब यहाँ पे एरर है। हम्म। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो एरर शो करेगा। एरर ये है कि नेम और सर्विस नॉट नोन, मतलब हम लोग ये तो एड्रेस गलत दिए हुए हैं। हम्म। तो ये आ गया एरर। अब ये सेम चीज यहाँ कैप्चर होना चाहिए। तो जैसे बॉडी में आया, हम्म। बॉडी कभी शो नहीं करेगा यहाँ पे, ये सीपीआई हेल्पर पे जल्दी शो नहीं करता है। तो ट्रेस में जाके देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगाओ, मतलब यहाँ फेल किया है। हम्म। तो हम लोग यहाँ चेक करना है इसमें कंटेंट मॉडिफायर पे। ओके। हम लोग इस पे जाएंगे, लॉग कंटेंट, कंटेंट, हेडर में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी, ये हो गया पेलोड। पेलोड में आया एबीसी। ठीक है, हम्म। मीन्स यहाँ से जो बॉडी था वो बॉडी ये कैप्चर कर लिया, और इसका जो एरर था वो यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन कॉट में। हम्म। तो बेसिकली अगर इसको भी बॉडी में लाना है हम लोगों को, तो इसको क्या करना होगा ना, जैसे कि ये कहाँ पे आया, ये यहाँ, हम लोग यहाँ जस्ट चेक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में ये है ना कैमल एक्सेप्शन कॉट। हम्म। तो अगर इसको भी बॉडी में लाना है ना, तो हम लोगों को जैसे यहाँ पर एक ये दिए, ये तो बॉडी कैप्चर कर रहा है। ठीक है, एक हम्म। और हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि डॉलर ब्रैकेट प्रॉपर्टी डॉट, ये डाल देंगे। ओके। इसमें क्या होगा कि कैमल एक्सेप्शन कॉट में जो भी कुछ आएगा वो यहाँ पे ये कैप्चर करेगा। देखो इसको, हम लोग इसमें आए, पीरियड में आए, हम्म। कैप्चर नहीं किया फिर से, कैमल एक्सेप्शन कॉट था तो यहाँ पे। ओके, डिप्लॉय नहीं हुआ। जब भी होता है कैप्चर, डिप्लॉय नहीं हुआ पूरा कम्प्लीटली है। देखो इसे यहाँ पे है ना, एंड पे आ गया हम्म। ये एरर भी लेके आ गया है। सॉरी, एक चीज और बोलना भूल गए हम। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ भी कैप्चर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी एक मतलब एक फंक्शन डाले हुए हैं, तो उसमें जो भी कुछ कैप्चर होगा वो नेक्स्ट स्टेप पे शो करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम डाले हुए हैं प्रॉपर्टी डॉट कैमल वाला,
हम्म। तो अगर ट्रेस चेक करना है ना, तो वो नेक्स्ट एंड पे शो करेगा। ओके। और अच्छा, ये तो पता होगा ना कि सीपीआई जो होता है वो सिंक्रोनस होता है नेचर में, मतलब डेटा ऐसे गया और रेस्पॉन्स ऐसे ही वापस आएगा। सिंक्रोनस। हाँ, सिंक्रोनस मतलब डेटा जिस रूट से जाएगा वो रेस्पॉन्स उसी रूट समझ से गया, वापस समझ गया। आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन का। हम्म। लोकल अच्छा, इंटीग्रेशन कुछ पता होगा। इंटीग्रेशन कुछ इसको ही बोलते हैं, जैसे अगर एक बगल में हमको एक और इंटीग्रेशन कुछ बनाना है, जैसे कि मान लो कि एक हमको कुछ एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको मेरे को दो पार्ट में बनाना है, तो हम लोग एक और इंटीग्रेशन यहाँ रख सकते हैं। ठीक हम्म। है, यहाँ जो काम है, यहाँ जो काम हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें आना है उसको, तो फिर यहाँ से हो सकता है काम। ये दोनों को हम्म। हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या तो प्रोसेस डायरेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हाँ, मतलब बेस्ट वैसे प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होता है, प्रोसेस जैसे रिसीवर पे प्रोसेस डायरेक्ट यूज कर लो, वो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ आ जाएगा, बस दोनों का नाम नाम सेम होना चाहिए। तो हम हाँ। ऐसा करते हैं ना कि हम सिनारियो बताते हैं। ठीक है, हम्म। पायलट के हिसाब से। तो वो जैसे सिनारियो बताएंगे हम, तो वो सिनारियो पूरा इंटीग्रेशन बनाना, और हम पायलट वाइज देंगे। जैसे मान लो अभी हम एक्सेप्शन का बताएं। ठीक है, तो हम कुछ सिनारियो ऐसा देंगे जहां पर मैक्सिमम पायलट यूज होगा। हम्म। तो वो अभी तुम बनाओगे। एक्सेप्शन के लिए। नहीं, एक्सेप्शन के लिए नहीं, हम एक सिनारियो तुमको बताते हैं, ठीक है। तो हाँ। उसके बाद तुम अपना स्क्रीन से करके एक बार ये बनाना। ओके। 2 मिनट बस रुको, हम डेटा पूरा देते हैं। स्कीमा वगैरह तो बनाना आता होगा, एक्सएसडी वगैरह। नहीं। नहीं, वो नहीं आता मतलब, अच्छा ठीक है, वो हम सब गाइड कर देंगे। हम्म।
हाँ, अपना स्क्रीन से करो एक बार। हाँ अंशुमन, एक बार अपना स्क्रीन से करना। स्क्रीन विजिबल है सर। एक मिनट, लोडिंग हो रहा है वो। ओके। तो हम एक डेटा दिए हैं, सेंट्रल सिस्टम का डेटा जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। हम्म। मतलब वो एक्सएमएल में आ रहा है। और रिसीवर सिस्टम का जो डेटा है, हम्म। रिसीवर सिस्टम का डेटा है वो भी एक्सएमएल में है। हम्म। अब तुमको क्या करना है इसको, पोस्टमैन है तुम्हारे पास? हाँ है। ठीक है। तो सीपीआई पे एक आईफ्लो बनाओ जिसमें कि सेंडर सिस्टम टू रिसीवर सिस्टम ये डेटा ट्रांसफर होगा। और डेटा देखो दोनों अपोजिट, मतलब दोनों सेम नहीं है, जो नाम है वो सबका सेम नहीं है, ठीक है। हम्म। तो इसमें हम लोग एक मैपिंग यूज करेंगे, ताकि वो डेटा मतलब फील्ड टू फील्ड पूरा मैप हो जाए और डेटा सिमिलर चला जाए। हम्म। ठीक है। और इसमें करना क्या होगा कि हम लोग को ऑथेंटिकेशन बेसिक यूज करना है, ठीक है। सेंडर सिस्टम और एक कंटेंट मॉडिफाई यूज करके सेंडर सिस्टम और रिसीवर सिस्टम का नाम भेजना है, हम्म। ठीक है। और ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिक होता है यहाँ पर, तो ऑर्डर आईडी को कैप्चर करना है, ठीक है, समझ गए। हम्म। हम्म। और रिसीवर सिस्टम तो हम लोग के पास अभी कोई रिसीवर तो नहीं है, तो अच्छा रिसीवर ही बना लेंगे हम लोग। तो इसको तुम पहले एक एक आर्टिफैक्ट बनाओ, रिसीवर हम बना के देते हैं, ठीक है। ओके। फिर आर्टिफैक्ट बनाओ, फिर जो भी वहाँ प्रॉब्लम आएगा हम बताएंगे कॉल पे, ठीक है। ओके। एड्रेस तो कोई भी दे सकते हैं। हाँ एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं अभी, पर एड्रेस वैसे नहीं होगा, फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद नाम होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फॉरवर्ड स्लैश डालो और लिखो इंटीग्रेशन 1, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये सब ठीक रहेगा, ये सब सेम रहेगा। CSRF प्रोटेक्टेड। अच्छा ये बताओ, सी एस आर प्रोजेक्ट का हम टिक रखेंगे और अगर अनचेक कर देंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? CSRF प्रोटेक्टेड। अगर सी एस आर प्रोटेक्टेड, अच्छा ठीक है, अभी तुम उसको रहने दो, ठीक है। उसको हम बताएंगे जब वो पूरा पूरा डिप्लॉय हो जाएगा।
ओके, अभी इसको चेक रहने दे। हाँ चेक रहने देते हैं। अब इसके बाद एक कंटेंट मॉडिफायर लगाओ। और कंटेंट मॉडिफायर का नाम यहाँ चेंज करो। यहाँ पे हम लोग सेंडर रिसीवर नाम भेजेंगे और एक आईडी कैप्चर करेंगे उसका, ठीक है। तो हम हम्म। लोग इसको नाम दे सकते हैं, मतलब सीएम लिखो, कैप्शन सीएम लिखो, अंडरस्कोर एक्सचेंज प्रॉपर्टी। सीएम मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया कंटेंट मॉडिफायर का सीएम, हम्म। एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ओके। अब हम लोग को उसको कैप्चर करना है हेडर पे। तो हेडर में जाओ, मैसेज हेडर। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐड कर फील्ड। नहीं वो ठीक है, यहाँ पे नेम दो एक, जैसे कि सेंटर लिखो यहाँ पे। कांस्टेंट रहेगा ये, क्योंकि वो नाम कभी चेंज नहीं होगा। तो सेंटर लिखो सिस्टम ए। सेंडर नेम में सिस्टम है। नेम में सेंटर रहेगा, सोर्स टाइप में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये नाम हम लोग चेंज कभी नहीं करेंगे। वो हम्म। सेम ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा नाम। यहाँ पे लिखो वेल। सिस्टम ए। ओके। एक और ऐड करो, रिसीवर कांस्टेंट सिस्टम बी। ओके। अब एक मिनट रुको थोड़ा सा। तो हम लोगों को उसमें बुकिंग आईडी कैप्चर करना है ना। हम्म। तो मैसेज है कि हम्म, एक मिनट एक मिनट। ठीक है। तो अब एक और ऐड करो उसमें। यहाँ पर हम लोग को बुकिंग आईडी नहीं, एक पेलोड कौन सा था, पेलोड पेलोड कहाँ आ गया। सेंडर आईडी पे हो गया ऑर्डर आईडी। हम लोग को ऑर्डर आईडी कैप्चर करना है, करेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे नेम दो उसको, ऑर्डर आईडी नहीं डाल दो। हम्म। और हम लोग को ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। हम लोग को यहाँ पर जो पेलोड जो आएगा उसमें ऑर्डर आईडी फील्ड में जो भी रहेगा उसको कैप्चर करना है। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग एक्सपाथ का यूज करेंगे। एक्सपाथ। हाँ। अब सोर्स वैल्यू में एक्सपाथ लिखेंगे। तो एक्सपाथ कैसे निकालते हैं, एक बार टीम्स में जाओ एक बार। वो चैट में जाना, वो सेंटर सिस्टम है ना, वो पूरा एक्सएमएल कॉपी करो। नोटपैड प्लस प्लस है। नोटपैड है। ठीक है, नोटपैड ओपन करना। इसे पेस्ट करो। अब बताओ एक्सपाथ मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग। एक्सपाथ। एक्सपाथ जैसे हम लोग को इसका निकालना है ना, ऑर्डर आईडी का। हम्म। तो ये शुरू हो रहा है बुक स्टोर से, ठीक है। तो बुक हम्म। स्टोर, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर ऑर्डर आईडी। ये हो गया एक्सपाथ उसका। हाँ। ओके। हाँ, याद आया। और जैसे ऑर्डर आईडी में स्पेस है। नहीं वो स्पेस को हम लोग को हटाना होगा।
हम फिर से बना के दे देंगे पेलोड को, तुम एक काम करो बिना स्पेस के लिखना। हम्म। तो सोर्स वैल्यू में स्मॉल में होगा? हाँ समझे नहीं क्या बोल रहे हो। जो सोर्स वैल्यू आपने बोला कि बुक हाँ स्मॉल स्टोर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, हाँ हाँ वो स्मॉल लिख सकते हैं। हाँ, केस सेंसिटिव। नहीं नहीं, उसमें ओके सेंसिटिव नहीं होता है। ये सही है। सही है। स्टार्टिंग में होगा वो इससे फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश बुक स्टोर, फिर ऑर्डर आईडी। ओके। ठीक है, अब डेटा टाइप में क्या डाल सकते हैं हम लोग। डेटा टाइप में नंबर। नहीं, डेटा टाइप जैसे कि वहां पे हम लोग डालना होगा जावा डॉट एल एन जी डॉट करके एक होता है स्ट्रिंग। हम लोग ये जावा डॉट एल एन जी डॉट स्ट्रिंग इसलिए यूज करते हैं ना, क्योंकि एसएपी सीपीआई जो है उस वो जो बना हुआ है ना, वो अपाचे कैमल फ्रेमवर्क पे पूरा बना हुआ है। तो अपाचे। मेनली वो जावा, मतलब अपाचे का एक अपाचे एक होता है, टूल होता है जिससे उसका एक उसका जो फ्रेमवर्क है उस पे पूरा ये सीपीआई बना हुआ है। ठीक है, ओके। इसलिए डेटा टाइप हम लोग जावा डॉट एल एन जी डॉट स्ट्रिंग डालते हैं। हम्म। मीन्स मेनली जैसे वो जैसे जावा का किए होगा उसमें होता नहीं है वो, मतलब डेटा टाइप वगैरह या फिर जो क्या फ्रेमवर्क है उसका। जावा में ये इंपोर्ट करते हैं। हाँ तो वो जो वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसका फ्रेमवर्क ही, जो फ्रेमवर्क है उसका वो जावा पे चलता है, इसलिए हम लोग जावा डॉट एल एन जी डॉट स्ट्रिंग डालते हैं। हाँ, समझ गए। तो ये। ये चीज़ तो हो गया, मतलब इस हम लोग कंटेंट मॉडिफाई हम लोग को सेंडर रिसीवर और ऑर्डर आईडी कैप्चर करना था, वो हम लोग पार्ट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, हम्म। अब एक हम लोग नेक्स्ट क्या यूज करना है, दोनों मतलब सेंडर सिस्टम पे जो डेटा आ रहा है और रिसीवर सिस्टम पे जो डेटा जाना है, दोनों का नाम अलग अलग है। हम्म। तो उसको मैप करने के लिए हम लोग अब एक मैपिंग यूज करेंगे। मैसेज मैपिंग। हाँ मैसेज मैपिंग। और ये स्टार्ट और एंड कंटेंट मॉडिफायर के बाद जस्ट लगाना है। हाँ कंटेंट मॉडिफाई के बाद लगेगा वो। इसमें फिर वो जो एक तो प्लस का सिंबल है ना, उस पर क्लिक करो। नहीं नहीं, उसके उसके नीचे, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं है, उसके उसके नीचे मतलब एक पेपर है, एक प्लस है। ये। पेपर है प्लस, हाँ वो वाला क्लिक करो क्रिएट करने के लिए। हाँ। ओके इसमें यार। एक नाम दो, सेकंड नाम दे सकते हैं हम लोग MM_, डेटा भेज रहे हैं ना, काम करो उसको, मॉडिफाइंग। बुक बुक डेटा। ठीक है, क्लिक कर लो अब। अब ये हो गया ऐड सोर्स मैसेज ऐड टारगेट मैसेज, मतलब हम लोगों को सोर्स मैसेज जो लेफ्ट साइड में तुम्हारा है उसमें सोर्स हम्म। का डालना होता है XXSD को, और राइट साइड में है उसको, वहां पे हम लोग को ये डालना होता है, मतलब जो रिसीवर साइड का हो गया। तो हम्म। ये करने के लिए करना होगा, एक गूगल में सर्च करो XSD जनरेटर। एक्स। XSD जनरेटर या फिर कन्वर्टर कुछ भी। XML टू एक्स एच डी।
हाँ हाँ, उसको इसमें ओपन करना। मैसेज मैपिंग में दो चीज सपोर्ट होता था ना, एक XSD और एक और कुछ तो था। स्कीमा बोल रहे हो ना? अ, याद नहीं आ रहा है। जैसे कि मैसेज मैपिंग में जो सोर्स और टारगेट होता था, इसमें एक एक्सटेंशन XSD और एक और कुछ तो सपोर्ट करता था, दो सपोर्ट करता था। एक्सेसबिलिटी बोल रहे हो क्या? मे बी शायद। नहीं, एक्सेसबिलिटी मैपिंग हो गया, वो अलग है। वो बहुत रेयरली यूज होता है। अच्छा। अब जो एक्सएमएल तुमको हम दिए हैं ना, उसमें पेस्ट करो। ये बुक स्टोर वाला। हाँ, बुक स्टोर वाला। नीचे जाना एक बार। इसको जनरेट स्कीमा करो। हम्म। इसको कॉपी करो। कॉपी। और एक नोटपैड में इसको पेस्ट करो। इसको सेव करो। इसको इसको नाम देना system a.xsd। सिस्टम ए डॉट एक्सएसडी। एक्सेस। सेव करो इसको। अब यही सेम चीज जो रिसीवर का डेटा है, वो भी तुम इसी तरह सेव करो। डन। हम्म। ठीक है, दोनों हो गया, रिसीवर का और उसका हो गया, सेंडर का। हम्म। ठीक है, ऐड सोर्स मैसेज, अपलोड फ्रॉम सिस्टम फाइल। सिस्टम ए का पहले डालो, ओपन। अब सिस्टम बी पे, ये टारगेट मैसेज पे सिस्टम बी डालना है। अब इसको पहले ये इसको नीचे करो थोड़ा सा। अब इसको भी ओपन करो। जो ऑर्डर पे क्लिक करो एंड बुकिंग पे क्लिक करो। बुकिंग पे क्लिक करो। नेक्स्ट ये बुक पे क्लिक करो। बुक टाइप पे क्लिक करो। अभी क्या है कि तुम्हारे पास सोर्स एंड टारगेट का जो स्ट्रक्चर है वो तुमको मिल गया। ठीक है। हम्म। अब इसको मैपिंग करना है, तो बुक स्टोर मैप होगा पब्लिकेशन स्टोर के साथ। ऑर्डर मैप होगा बुकिंग के साथ। नहीं नहीं नहीं, ये जो ये नीचे लाइन है ना, इसको लेफ्ट से होगा, खींचो ना, हाँ आ जाएगा। ऑर्डर मैप होगा बुकिंग के साथ। हम्म। फिर आईडी मैप होगा आईडी के साथ। अब डेट मैप होगा डेट के साथ। बुक मैप होगा बुकिंग बुकिंग टाइप के साथ।
मैप कर दूं? हाँ, मैप करते हैं सबको एक साथ। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करने के लिए ये कर सकते हैं। इस पे पहले सिमुलेट पे क्लिक करो। वो जो सेंडर का स्ट्रक्चर दिया था ना एक्सएमएल वाला, हाँ। उसको पहले किसी नाम से सेव करो नोटपैड पे। सिस्टम ए डॉट एक्सएमएल कर दो उसको। ठीक है, अब इसको ब्राउज करो। अब एक काम करना है इसमें। अच्छा, टेस्ट पे क्लिक करो अभी। ठीक है, अभी ये थोड़ा डिले, मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके करके वेट करो थोड़ा सा। 1 मिनट का टाइम तो हो जाएगा वो शायद। ट्राई करो अभी टेस्ट करने का। ओके। ओके, क्लोज करो इसको। ओके पे क्लिक करो। इसको सेव करो। पेज को रिफ्रेश करो। हम्म। फिर से एडिट। फिर से वापस मैसेज मैपिंग पे जाओ। नहीं नहीं, ये प्रोसेसिंग प्रोसेस में क्लिक करना है। ओके। इस मैपिंग मैपिंग फर्स्ट टाइम जब मैथ मैपिंग डालेंगे तो वहां से क्रिएट करना होता है। क्रिएट होने के बाद हम लोग को मैथ मैपिंग क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग में आना है, फिर ये रिसोर्स पे क्लिक करना है जो बुक डेटा है। हाँ। तो जाके फिर वो मैप, ये मैपिंग ओपन हो जाएगा। सिमुलेट। फाइल लोड करो उसमें। टेस्ट। Runtime is unavailable for mapping simulation. Please connect tenant administrator. ओके, क्लिक करो ओके पे। क्लोज करो। ओके पे क्लिक करो। इसको डिप्लॉय करो। क्लोज। डिप्लॉय करूं? हम्म। डिप्लॉयमेंट फेल हो गया, इसे क्लोज करो एक बार। इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाहर कहीं भी क्लिक करो एक बार। इस पे जाना, प्रॉब्लम्स पे। इंटर कंपोनेंट मे नॉट पास, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेटस पे नॉट डिप्लॉयड। एरर कॉन्फ़िगरेशन। एक बार पेज को दोबारा रिफ्रेश करना।
इसको डायरेक्ट डिप्लॉय करो। ट्रांसफर डेटा डेवलपमेंट फेल्ड, क्यों हो रहा है ऐसे? हम्म, हम्म, एक काम करो, सीपीए को पूरा बंद कर दोबारा ओपन करो, ये लॉग आउट कर लॉग इन करना एक बार। डिप्लॉय हुआ ना? अभी काम करो, वापस से तुम इसको सिमुलेट करो, ये एडिट करो, मैक्स मैपिंग में जाओ और उसको सिमुलेट करना एक बार। सिमुलेट, ब्राउज, टेस्ट। तो ये हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि हम लोग एक मैपिंग बनाए, ठीक है। हम्म, अब वो डायरेक्ट डिप्लॉय करके हम लोग वहां से ट्रिगर करेंगे, तो उससे अच्छा एक सिमुलेट करके हम लोग एक रैंडम डेटा डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा मैपिंग काम कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। हम्म, तो अब ये बुकिंग टाइप को डाउन करो, बुकिंग टाइप क्लिक, ये बुकिंग बुकिंग टाइप पे क्लिक करो। हम्म, देखो डेटा है ना हमारा, तो ये हो गया कि ये मल्टी लाइन का हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और हम डेटा भेज रहे हैं जो सिंगल लाइन का होगा, तो हम लोग उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके। उसको कॉपी करके फिर से एक्सेल में शिफ्ट करो, इसको कॉपी करके एक्सेल में शिफ्ट करना, सेम जैसे सिस्टम में शिफ्ट किया हुआ है ना। ओके। सिस्टम सी कर दे इसको। सिस्टम से कर सकते हैं, ऐसा है तो मतलब सिस्टम में का सिंगल लाइन का है वो डेटा। हम्म, जैसे सिंगल अगर ऑर्डर हुआ, अभी हमने जो करंट में टेस्ट किए थे वो हो गया मल्टी ऑर्डर का, अभी हम सिंगल ऑर्डर के साथ टेस्ट करेंगे एक बार। उसको सिंगल ऑर्डर डाल देते हैं, सही याद रहे। अभी क्या करना है? हाँ, एक मिनट एक मिनट। ओके, ठीक है, तो हम लोग सिमुलेट पे क्लिक करना है एक बार, ब्राउज, वो सिंगल वाला ओपन करना है इसको, इसको टेस्ट करना है। देखो एरर क्या आ रहा है, कैनॉट प्रोड्यूस टाइगर पब्लिकेशन स्टोर,
क्यू इज नॉट एन वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट। तो पब्लिकेशन स्टोर पे आया, क्यू इज नॉट एन वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, क्लिक ओके। ओके पे क्लिक करो, हाँ हाँ। इसको क्लोज करना है एक बार। पब्लिकेशन स्टोर पे एरर आया, ठीक है, हम्म। मतलब ऊपर में एरर आ गया। इसका मैपिंग हटाओ, लाइन क्लिक करके डिलीट बटन दबा दो। अब इसको फिर से सिमुलेट करो सेम डेटा के साथ। ओके। बाकी तो सही है। सारे का डिलीट कर दूं? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, सारे उसको वो फिर से नहीं नहीं, ये सारे को नहीं, सिर्फ पब्लिकेशन स्टोर का हटाना है बस। वो टॉप वाले का सबसे ऊपर में जो है, हटा के फिर वो किया ना, हटा के उसको फिर। क्लिक करके, नहीं नहीं, क्लिक करो और ये डिलीट बटन दबाना। हाँ। अब उसको सिमुलेट करो फिर से। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, बस टेस्ट करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है। हाँ। पब्लिकेशन स्टोर बुकिंग हैज नॉट अवेलेबल, क्लिक ऑन ओके। एक मिनट, डेटा जो दिए हैं वो दोनों सेम है कि नहीं वो देखना होगा पहले तो। ऑर्डर आईडी, नहीं 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 नहीं। एक काम करो, हमने जो मैपिंग हटाए थे ना, हम्म। वो मैपिंग को वापस से सही कर दो जैसे मैप किया हुआ था पहले से वो। जो सिंगल डेटा दिए ना वो रॉन्ग है। ओके। हम एक और डेटा भेज रहे हैं, उसको सेव करना वो सिंगल जो नोटपैड है ना हम लोग का, हम्म। उसमें सेव करना है ये वाला डेटा को। सबसे लास्ट में जो आया होगा मैसेज, इसको कॉपी करना, वो नोटपैड में डाल के बस सेव कर दो। नहीं नहीं, पूरे को हटाओ, पहले पूरे को हटा दो। हाँ, इसको सेव करो। वापस आके इसमें ये सिमुलेट पे क्लिक करो। इसने मुझे देखो दो दो एरर आ गया, पहले चेक करना होगा हम लोग स्ट्रक्चर डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, स्ट्रक्चर ही गलत था। ओके। क्लिक ऑन टेस्ट। काम कर गया अभी, ठीक है। हम्म। अब इसे क्लोज करो, क्लिक ऑन ओके। अभी सेव पे क्लिक करो। डिप्लॉय करूं? नहीं नहीं, डिप्लॉय नहीं करना है, इसको एक नया टैब में ओपन करो, डुप्लीकेट करो। अब जाना मॉनिटर में, कॉन्फ़िगरेशन एपीआई, नीचे जाना है, सिक्योरिटी मटेरियल, सिक्योरिटी मटेरियल, हाँ, क्लिक ऑन क्रिएट। एक मिनट, ओ ऑथ क्लाइंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करो।
इसमें नेम दे दो, रिसीवर बस नाम लिख दो। डिस्क्रिप्शन में सेम नाम डाल दो। अच्छा, हम जो चैट में एक भेजे हैं वो ऑथ करके उस पे जाना एक बार, मेरे चैट में जाना। इसको पहले कॉपी करो नोटपैड पे। ये सेमी कॉलम स्टार्ट हो रहा है ना, वो का पूरा। ये कॉपी कर पूरा, नोटपैड पे जाओ, पेस्ट करो इसको। अब इसमें लिखा हुआ है क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, टोकन यूआरएल। तो टोकन यूआरएल को कॉपी करना है, एचटीटीपीएस से लेकर टोकन तक। इधर डालना। हम्म ग्रैंड टाइप को चेंज करना होगा, ग्रैंड टाइप पे क्लिक करना है एक बार। नहीं वो ठीक है, तब यूआरएल में रहेगा। क्लाइंट सीक्रेट जाके कॉपी करो वहां से, नोटपैड से। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करो पूरा। क्लाइंट आईडी उसके ऊपर है। ओके, एंड कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रहेगा। ओके, सोर्स एंड ऑडियंस। ओके, अब इसको एक काम करो, डिप्लॉय करो। डिप्लॉय आरटीपी फेल, अनएक्सपेक्टेड स्टेटस फुल रिटर्न फ्रॉम क्रेडेंशियल ऑपरेशन, क्रेडेंशियल ऑपरेशन पोस्ट, रिक्वेस्ट इक्वल्स टू पोस्ट। व्हाइट स्पेस, कहीं पे व्हाइट स्पेस आ रहा है, चेक करो एक बार, तुम ठीक से नहीं सेट किए हो। कहीं पे व्हाइट स्पेस चला गया। इक्वल्स टू, वो ठीक है, वो ठीक है, जो पहला वाला वो क्लाइंट आईडी ही है। क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करना, उसको फिर से डालो। सही है। डिप्लाई मारो। सही है ना? हाँ, उसको डिप्लॉय करना एक बार। हो गया। अब एक मिनट, अब हम एक यूआरएल सेंड किए हैं, हम्म उसको डालना है रिसीवर में। एक मैसेज मैपिंग के बाद एक रखो रिक्वेस्ट रिप्लाई, थोड़ा स्पेस बढ़ाओ, एंड को खींचो आगे। पहले बॉक्स को बड़ा करो, और एंड को और खींचो आगे। रिसीवर को आगे बढ़ाओ, एंड को आगे करो। एक रखो वहां पर रिक्वेस्ट रिप्लाई, और रिसीवर को और आगे करो, थोड़ा स्पेस दो। हम्म रिक्वेस्ट रिप्लाई कनेक्ट करो रिसीवर के साथ। नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ वो। नहीं नहीं नहीं, वो एरो से। अब एक लिस्ट खुलेगा, एचटीटीपी सेलेक्ट करना उसमें। हम्म ठीक है, अब एचटीटीपी ये नीचे कॉन्फ़िगरेशन खुला हुआ है, इसको ऊपर उठाओ।
कनेक्शंस। हम चैट में एक यूआरएल भेजे, उसको वहाँ पेस्ट करना है एड्रेस पे। HTTPS से एस को हटा दो। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। इंटरनेट रहेगा, मेथड पोस्ट रहेगा, इसको क्लाइंट सर्टिफिकेट को चेंज करना है, इसको डालना है ओथ क्लाइंट क्रेडेंशियल। यहाँ पे जो नाम था रिसीवर वो लिखना होगा। ठीक है, अब नीचे जाना है। जी हाँ, रिक्वेस्ट हेडर पे एक स्टार डाल दो, मतलब हेडर में जो भी होगा सब पास होगा। स्टार, हाँ। इसको सेव एंड डिप्लॉय। अब इसका एंड पॉइंट जनरेट होगा, उसको उठा करके पोस्टमैन में डालो। एक सीपीआई हेल्पर करके एक आता है, उसको पहले तुम ऐड करो। सर्च करो न्यू न्यू टाइम सीपीआई हेल्पर एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गया। हम्म। रिमूव। ठीक है, अब इसको क्लोज करो। वो काम अब ऑटोमेटिक काम कर जाएगा वो। इसमें जाना पारा पेज पे, इसको रिफ्रेश करो। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाना था। रिफ्रेश। सीपीआई पर आ गया। अब वापस इंटीग्रेशन ओपन करो। हम्म। अरे ठीक है, नेक्स्ट जो पेज एक हम डुप्लीकेट किया था ना, वहां पे जाओ एक बार। इंटीग्रेशन एपीआई। ये ठीक है, ये तो जनरेट हो गया। अब ये बताओ कि जैसे तुम पहले इसको ये हो, तो पोस्टमैन से हम लोग सीपीआई पे कैसे ट्रेक करते हैं? पोस्टपेन पे जाके कलेक्शन बनाते हैं, वहां पे फिर रिक्वेस्ट डाल के अगर पोस्ट करते हैं तो वहां पे वो डालेंगे, यूआरएल डालेंगे। और क्रेडेंशियल्स कहाँ से आएगा इसका? उसका क्रेडेंशियल्स इंस्टेंशन से आएगा। ठीक है, तो क्रेडेंशियल निकालो, उसका सर्विस की जनरेट करके पोस्टमैन में डालो। किया हुआ क्या पहले से वो? पोस्टमैन, नहीं नहीं किया नहीं। ठीक है, तो वो करो भी।
अ, एक मिनट सर। हाँ बोलो। वेट वेट। सर इधर ही दिखता था ना। हेलो। हाँ, उसमें जैसे कि इन्वायरमेंट में आना वापस, इन्वायरमेंट में जाने के बाद वो तीन डॉट है ना, उस पर क्लिक करो। एक मिनट सर। एक मिनट वेट करो आप। व्यू पैरामीटर्स, क्रिएट सर्विस की पे क्लिक करो ना एक बार। सर्विस की है, पहले से है। हाँ, इसको कॉपी कर लो यहाँ से। क्लोज करो इसको क्लोज करो। नीचे जाना एक बार। नीचे। नीचे नीचे नीचे, इसी में, इसी में नीचे सर्विस की है ना, जो क्रिएटेड है ना, उसके बगल में तीन डॉट होगा। हाँ। क्लिक करें, डाउनलोड करो उसको। उसको ओपन करो। ओके। इसमें देखो है ना, क्लाइंट एंड क्लाइंट सिक्योरिटी। हम्म। हम्म। तो उसको फिर वो हम डालो, और पोस्टमैन से डेटा वो डाल के, सिस्टम एक एक्सएमएल था ना, वो डाल के वहां ट्रिगर करो। नहीं, कुछ तो गलत कर रहा है ना। यूजर आईडी एंड पासवर्ड ठीक तो है। ऐसे कुछ तो करते थे। नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है। क्लाइंट आईडी लिखना ही नहीं है, बस क्लाइंट आईडी वहां से कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट करना है। ठीक है। इसको। ठीक है, अब वहां से डेटा, ये बॉडी में जाकर के पहले वो सिस्टम में का जो था ना, पहले सिंगल एनिमल टेस्ट करते हैं। सिंगल एनिमल डालो इसमें, जो छोटा सा था पेलोड। हाँ, रॉ पे क्लिक करके वहाँ पेस्ट करो बॉडी को। ये एक्सएमएल हो जाएगा। हाँ। डालो बॉडी को। सिंगल सिंगल सिस्टम में सिंगल। ये सिंगल वाला ना। हाँ, कॉपी करो, डालो पोस्टमैन में। उसके पहले क्या करना है, अभी सेंड नहीं करना, ठीक है, अभी बस पेस्ट करो। हम्म, सीपीए के पेज पे जाओ। एक मिनट सर, दो मेरे को कोई बुला रहा है, एक मिनट दो। ठीक है। हाँ, ओके ओके। हाँ सर बोलो। हेलो। हाँ, तो वो सीपीए के पेज पे जाना। वो इंट्रीगेशन के पेज पे, आर्टिफैक्ट पेज पे। हाँ सर। इस पे ट्रेस पे क्लिक करो, ट्रेस पे।
आप उसमें से डेटा भेजो यहाँ पे, पुष्पन पे जाओ। ट्रेस विल नॉट रिट्रिगर्ड एनीमोर। नहीं वो ठीक है, वो इग्नोर कर दो। सेंड पे क्लिक करो। 401 अनऑथराइज। अब वापस आना सीपीआई का पेज पे। हम्म। मैसेज पे क्लिक करो, मैसेज पे। लोडिंग में है ये। ट्रेस पे क्लिक किए थे ना? यस सर, ट्रेस पर क्लिक किया ठीक है, अब पेज को रिफ्रेश करो एक बार। था पेज को। हाँ, पोस्टमैन में जाके डेटा फिर से भेजो एक बार। 401 अनऑथराइज रहा है, ठीक है। इस वापस आओ सीपीआई पे। मैसेज पे क्लिक करो। ये डिप्लॉयड में चल रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ, 401 अनऑथराइज्ड इसलिए आया क्योंकि हम लोग वो CSRF टोकन जो है वो चेक किए हुए हैं। उसमें क्या होगा कि अगर वो चेक किया हुआ रहेगा ना, तो बाहर से कोई भी अगर एक्सेस करेगा इसको तो उसको अनऑथराइज मिलेगा। तो ओके। उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, उसको एडिट करो। एडिट एडिट, पहले एडिट करना होगा। पेज जब भी रिफ्रेश होगा ना, वो एडिट से हट जाएगा। इसको अनचेक करके डिप्लॉय करो फिर से। डिप्लॉय। ओके पे क्लिक करो। पोस्टमैन में जाओ, डेटा सेंड करो। 401 फिर से अनऑथराइज है। आप फिर से सीपीआई पेज पे जाओ। ये मैसेज पे डबल क्लिक करना है एक बार। वो जो एक और पेज था ना इंट्रोडक्शन सूट का, उस पे जाना एक बार। इसको रिफ्रेश करो। वो मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग पे क्लिक करना। मॉनिटर। मैसेज प्रोसेसिंग, वो आर्टिफैक्ट डिटेल के नीचे है। हाँ, क्लिक करो उसको। इसको रिफ्रेश करो। तुम एंड पॉइंट वहां पे सही डाले हो ना? यस सर। डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक वो एंड पॉइंट, फिर से एंड पॉइंट जो अभी करंट जो जनरेट हुआ वही डाला हुआ है ना, इंट्रीगेशन वन, ठीक है। मेथड वो जो गेट है ना, उसको पोस्ट करो। इसीलिए नहीं हो रहा है वो। ओके। अब डेटा सेंड करो। ठीक है, वापस सीपीआई के पेज पे जाओ। इस पे देखो, रिफ्रेश करो इसको। एक भी डेटा नहीं आया अभी तक। वो पहला पेज पे जाना। नहीं नहीं, वो सीपीआई वाला जिसमें आर्टिफैक्ट बना हुआ है। ओके। ये डिप्लॉयड है। सिस्टम थोड़ा स्लो है। मैसेज पे डबल क्लिक करो एक बार। एक काम करो, जो उसमें दिखाना मेरे को एक बार। पोस्टमैन। हम्म इसका ऑथेंटिकेशन में जाना। अच्छा, ये मेरे को अपना एंड पॉइंट यूआरएल दो मेरे को चैट में। और अपना वो देना मेरे को, जेसन, वो जो डाउनलोड हुआ था, क्रेडेंशियल्स।
नहीं वो ठीक है, वो कॉपी का डेटा चैट चैट में डाल दो। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से। अभी मैं सीपीआई के पेज पे जाना है एक बार। हम्म। ये डिप्लॉयड रिफ्रेश नहीं करता, क्यों रह रहा है बार बार? एक भी डेटा नहीं आया अभी तक, आया क्या? एक बार अपना ये सेंडर का जो है कनेक्शन डिटेल पे जाना है एक बार। ये उसका वो जी नीचे है ना, कनेक्शन पे जाना। इंटीग्रेशन वन है, यूजर रोल है, ईएसबी मैसेज सेंड भी है। तो ये 401 कहाँ से आ रहा है? हम्म। एक मिनट। नहीं नहीं, ये नहीं करना होता है। क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है, क्लाइंट आईडी भी है, ठीक है। तुम डिप्लॉय कर दोगे फिर से उसको? सीपीआई पेज पे जाना है एक बार। कोई भी डेटा नहीं है ना? नो सर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा फिर। नहीं, मेरा सीपीआई ऐसे काम कर रहा है। आपके। मेरा जो है उसमें काम कर रहा है ये। ओके। ऑथराइजेशन में यूजर रोल है, यूजर रोल ईएसबी मैसेज सेंड है। मैसेज पे क्लिक करना है एक बार।
ये डिलीटेड में क्यों चला गया? अच्छा, वो डिप्लॉय नहीं हुआ अभी तक पूरा कंप्लीटली, इसीलिए। तो हम्म, टाइम देके थोड़ा डिप्लॉय होने दो। हम्म, कंप्लीट जब तक डिप्लॉय नहीं होगा ना, इसलिए वो नहीं काम कर रहा है। ये ठीक है। देखो, जैसे कि अपना स्क्रीन शेयर करते हैं हम। देखो, यहाँ पे हम डाले अपना क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की। ठीक है। हम्म, ये बॉडी हम्म, सेंड किए हम, वो चला गया। 200 ओके, मेरे को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैसेज में डेटा आ रहा है मेरे पास। हम्म। तुम्हारे केस में वो शायद पूरा डिप्लॉय नहीं हुआ ठीक से, अभी अपना स्क्रीन से करना एक बार। दोबारा लॉगिन करके करूँ डिप्लॉय? वो दूसरे पेज पे जाना, वो एंट्री, वो मॉनिटर वाले पेज पे। इसको रिफ्रेश करो पेज को एक बार। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से इसको अनडिप्लॉय करो। हम्म, वेट करो थोड़ा सा अभी। रिफ्रेश करना है इसको। स्टॉपिंग सिस्टम फर्स्ट स्लो है। रिफ्रेश करना एक बार। ठीक है, वापस जाना है वो आर्टिफैक्ट पेज पे। इसको रिफ्रेश करो अच्छे से पूरा। नॉट डिप्लॉय, अब इसको डिप्लॉय करो। ओके, क्लिक ऑन मैसेज। डिप्लॉय ठीक है। पोस्ट में जाकर डेटा सेंड करना। वापस जाना अपने पेज पे, सीपीआई पेज पे। हिट आया इसमें एक भी? और मैसेज पे? ओके, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है तुम्हारे में। आप एक काम करो, आईफ्लो से बाहर निकलो। हम्म,
अच्छा, क्लिक करो, वो ट्रांसफर डेटा पर क्लिक करो। उसके बाद ओके, यहाँ पे आ गया ना। ओके, डिजाइन में जाओ तुम, वापस डिजाइन पे क्लिक करो। इंटीग्रेशन एपीआई, उस पर पैकेज के अंदर जाना है, फर्स्ट पैकेज के अंदर। इफेक्ट वन में, और तीन डॉट पे क्लिक करना, डाउनलोड। ये जो डाउनलोड हो रहा है ना, वो मेरे को मेरे को भेज दो। दूसरे लैपटॉप से उसको ऐड करके दिखाते हो कैसे होगा वो। ठीक है, मेरे को 2 मिनट टाइम तो ऐड कर रहा है।